गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि इस साल हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम है। जब हम ईमानदारी के साथ मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो इंशाल्लाह हमें कामयाबी ज़रूर 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 मिलेगी। तो बच्चे चलिए आज का सबक हम पढ़ते हैं कारतूस, जिसको लिखा है किसने, हबीब तनवीर साहब ने। तो कारतूस ड्रामा शुरू करने के पहले बच्चे हमें हबीब तनवीर साहब के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, उनकी ज़िंदगी के बारे में चलिए जानते हैं। हबीब तनवीर साहब का असल नाम क्या था? हबीब अहमद खां। तखल्लुस क्या था बच्चे उनका? तनवीर। क्या था तखल्लुस? तनवीर। अदबी और सकाफती दुनिया में वो हबीब तनवीर के नाम से जाने जाते थे। नागपुर यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम हो गए। कहाँ मुलाजिम हो गए? ऑल इंडिया रेडियो में। इब्तिदा में उन्होंने फिल्मी गीत, मुकालमे लिखे, फिर कुदसिया जैदी के हिंदुस्तानी थिएटर में शामिल हो गए। लंदन और जर्मनी में ड्रामे की तकनीक पर महारत हासिल की। उन्होंने बहुत से उर्दू ड्रामे लिखे, जिन्हें बहुत से मशरकी और मगरबी मुल्कों में स्टेज पर किया गया। यानी जितने भी ड्रामे लिखे वो मशरकी और मगरबी मुल्कों पर कहाँ पे किया गया बच्चे? स्टेज पर किया गया। इनमें से कौन से हैं? 7 पैसे, चरंदाज चोर, हरमा की कहानी, आगरा बाजार, शाहजहाँपुर की शांति बाई, मिट्टी की गाड़ी और मेरे बाद बहुत मशहूर हुए। यानी 7 पैसे, चरंदाज चोर, ठीक, हरमा की कहानी, आगरा बाजार, शाहजहाँपुर की शांति बाई, मिट्टी की गाड़ी और मेरे बाद बहुत मशहूर हुए। उनका एक बड़ा कारनामा ये भी है कि उन्होंने अपने ड्रामों के ज़रिए क्या कहा? छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को कौमी सतह पर रोशनास कराया। क्या? छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को कौमी सतह पर रोशनास कराया। हबीब तनवीर को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के कई एजाज़ात से नवाजा गया है। हुकूमत फ़्रांस ने उनको अपनी सवाने हयात लिखने के लिए स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। अपनी ज़िंदगी के आखिर अय्याम तक वो उसे कलम बंद करने में मसरूफ़ थे। हिंदी, बंगाली, मराठी और यूरोप की कई ज़बानों में उनके ड्रामे तर्जुमा किए जा चुके हैं। तो बच्चे इन्हें थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा और इनके जो ड्रामे हैं इन्हें भी अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि 7 पैसे किसका ड्रामा है। तो आपको याद होना चाहिए, है ना बच्चे, कि कौन सा ड्रामा है। यानी इनमें 7 पैसे, चरंदाज चोर, हरमा की कहानी, आगरा बाजार, शाहजहाँपुर की शांतिबाई, मिट्टी गाड़ी और मेरे बाद बहुत मशहूर हुए। तो बच्चे चलिए आगे चलते हैं। कारतूस इन्होंने लिखा है, उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसका खुलासा बताएंगे बच्चे, आप सबको खुलासा करने जा रहे हैं किसका? कारतूस का, जिसको लिखा है हबीब तनवीर साहब ने। चलिए शुरू करते हैं। 1799 यानी 1799 का ज़माना है। कर्नल कॉर्ज और एक लेफ्टिनेंट गोरखपुर के जंगलों में वज़ीर अली को पकड़ने के लिए डेरा जमाए हुए हैं। कर्नल लेफ्टिनेंट से कहता है, किससे कहता है? लेफ्टिनेंट से, कि वज़ीर अली बड़ा ख़तरनाक है। क्या है? वज़ीर अली क्या है? बड़ा ख़तरनाक है। वो अंग्रेज़ों से सख्त नफ़रत करता है। उसने अवध को 5 महीने में अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल आज़ाद करवा लिया था। यानी इतना ख़तरनाक है कि उन्होंने अंग्रेज़ों के चंगुल से किसको आज़ाद करा लिया था? अवध को 5 महीने में। उस पर लेफ्टिनेंट ने पूछा कि सादत अली कौन है? क्या पूछा? किसके बारे में? सादत अली कौन है? कर्नल उसे बताता है कि आसिफुद्दौला का भाई है। यानी सादत अली किसका भाई है? आसिफुद्दौला का भाई है, वज़ीर अली का चाचा। लेकिन वज़ीर अली उसका दुश्मन है। क्या है? दुश्मन है, यानी आपस में ही दुश्मन है। फिर से एक बार समझ लो बेटा, इन्होंने किसके बारे में पूछा कि सादत अली कौन है, तो कर्नल उसे बताता है कि आसिफुद्दौला का भाई है। किसका है? आसिफुद्दौला का भाई है, वज़ीर अली का चचा है। वज़ीर अली का चचा है सादत अली, ठीक है। लेकिन वज़ीर अली उसका दुश्मन है। लेकिन क्या है? वज़ीर अली क्या है? दुश्मन है, यानी भतीजे ही अपने चाचा के दुश्मन हैं। आगे चलते हैं बच्चे। सादत अली अंग्रेज़ों का दोस्त है, इसीलिए उसे हमने तख्त पर बिठाया। किस पर बिठाया? सादत अली क्या है? अंग्रेज़ों का दोस्त है, इसीलिए उसे हमने तख्त पर बिठाया। बच्चे सादत अली क्या है? यानी उसे अपने वतन से मोहब्बत नहीं है, तभी उसने अंग्रेज़ों से दोस्ती कर रखी है। आगे चलते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि सुना है वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाहजमा को हिंदुस्तान पर हमले के लिए दावत दे रहा है। इससे पहले टीपू सुल्तान भी उसे बुला चुका है और बंगाल के नवाब के बस्ती भाई शमशुद्दौला ने भी उसे बुलवाया है।
आज पूरा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का मुखालिफ हो रहा है। मुखालिफ बच्चे होते हैं अगेंस्ट, विरुद्ध जिसको बोलते हैं, खिलाफ। बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे। लॉर्ड क्लाइव के जरिए बनाई गई कंपनी की साख लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों रायगा हो जाएगी। रायगा मतलब बेकार। रायगा मतलब क्या होता है बच्चे? बेकार। वज़ीर अली की आज़ादी बहुत ख़तरनाक है, यानी वज़ीर अली की आज़ादी बहुत ख़तरनाक है। अगर ये आज़ाद हो गया तो मतलब हम लोग तो परेशानी में घिर जाएंगे। तो आगे चलते हैं। कर्नल, पूरी फ़ौज लेकर उसका पीछा कर रहा हूँ, मगर वो कहाँ हाथ आ रहा है। वो बरसों से हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। वज़ीर अली को माजूल करके, माजूल बेटा उसे बोलते हैं जिसे तख्त से उतार दिया गया हो, सिंहासन से उतार दिया गया हो, ठीक है, करके हमने उसे बनारस भेज दिया था। उसका वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया था। उसे जब कलकत्ता बुलाया गया तो उसने कंपनी के वकील को कत्ल कर दिया। वहाँ अपने जानिसारों को लेकर आजमगढ़ की तरफ क्या हो गया? भाग गया। आगे चलते हैं बच्चे, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। फिर कहते हैं कि अब वो वहाँ से नेपाल की तरफ निकल जाना चाहता है और वहाँ रहकर अपनी ताकत बढ़ाकर अफ़गानी इमदाद लेकर न सिर्फ सादत अली ख़ान को तख्त से हटाना चाहता है बल्कि अंग्रेज़ों को भी हिंदुस्तान से निकाल देने के फ़िराक में है। जबकि हमारे सिपाही सादत अली ख़ान की फ़ौजें बराबर उनका पीछा कर रही हैं। तभी एक घुड़सवार वहाँ आता है और फ़ौरन अंग्रेज़ अफसर की खिदमत में पेश कर दिया जाता है। घुड़सवार क्या कहता है? कर्नल से पूछता है कि आपने यहाँ क्यों डेरा डाल रखा है। कर्नल उसे बताता है कि हम वज़ीर अली को पकड़ना चाहते हैं। घुड़सवार कहता है कि वज़ीर अली को पकड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि वह एक जाबाज सिपाही है। वज़ीर अली क्या है? एक जाबाज सिपाही है जिसे अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत है, ठीक है। कर्नल उसका एतराफ़ करता है, यानी राज़ी होता है, सहमत, यानी एक तरीके से उसकी बात मानता है और कहता है, उससे पूछता है कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। घुड़सवार कहता है कि मुझे सिर्फ चंद कारतूस दरकार है। कर्नल उससे पूछता है कि कारतूस किस लिए? घुड़सवार वज़ीर अली को पकड़ने के लिए। क्या बोला बेटा इसने? कि वज़ीर अली को पकड़ने के लिए कारतूस चाहिए। किसको चाहिए? आगे चलते हैं, समझ में आ जाएगा अभी आपको। कर्नल उसे कारतूस दे देता है जिन्हें वो शुक्रिया के साथ कबूल कर लेता है। और जब कर्नल उसका नाम पूछता है तो उसे बताता है कि वज़ीर अली, और बाहर निकल जाता है। उस पर कर्नल हक्का बक्का रह जाता है। और जब लेफ्टिनेंट अंदर आकर कर्नल से पूछता है कि कौन था, तो कर्नल की ज़बान पर सिर्फ इतना ही निकलता है कि एक जाबाज सिपाही था। क्या था? एक जाबाज सिपाही था। तो बच्चे, उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। आप इसके अल्फाज मायने ज़रूर पढ़िएगा। आगे चलते हैं कि इसके आगे क्या दे रखा है। इन्होंने सवाल जवाब दे रखा है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं कि वज़ीर अली के कारनामे सुनकर किसके कारनामे याद आते हैं? तो किसके? बच्चे, हमने क्लास ली थी तो हमने बताया था आप सबको कि रॉबिन हुड के। किसके? रॉबिन हुड के। रॉबिन हुड याद कर लेना, पर बस यहाँ पे लिख देना वज़ीर अली के कारनामे। रॉबिन हुड के कारनामे याद आते, यानी वज़ीर अली के कारनामे सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। सादत अली को अंग्रेज़ों ने अवध के तख्त पर क्यों बिठाया था? तो आप सबको पता है, सादत अली एक अंग्रेज़ों का दोस्त था, उससे बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों से लगाव था। तो सादत अली आसिफुद्दौला का भाई था। सादत अली अंग्रेज़ों का दोस्त था, इसलिए उन्होंने सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाया। सादत अली ऐश पसंद आदमी था। उसने अपनी आधी मिल्कियत, और क्या बच्चे यहाँ पे मिल्कियत लिखा है, ठीक है, मिल्कियत और 10 लाख रुपए हुकूमत के बदले अंग्रेज़ों को दे दिए थे। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। सादत अली कैसा आदमी था? सादत अली एक ऐश परस्त और नाकारा आदमी था। ये वज़ीर अली का चाचा भी तो लगता था बच्चों, और आसिफुद्दौला का भाई भी था। कर्नल से कारतूस मांगने वाला सवार कौन था? कर्नल से कारतूस मांगने वाला सवार कौन था? वज़ीर अली। और मांगने किससे गया? खुद वज़ीर अली ही आया था, ठीक है। किससे मांग रहा था? लेफ्टिनेंट से। तो क्या कह रहे हैं? कर्नल से कारतूस मांगने वाला सवार कौन था? तो वज़ीर अली था, जो कि एक जाबाज सिपाही था, बहुत ताकतवर था। बच्चे, अब आ गया नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से आपको जुमले बनाना है। तख्त, खिलाफ, पाक, बहादुर, जाबाज, वजीफ़ा, स्कीम। तो चलिए शुरू करते हैं। तख्त मतलब बच्चे, ये तख्त बैठने वाला नहीं, एक सिंहासन होता है जिस पे राजा महाराजा बादशाह लोग बैठते हैं और वहाँ पर बैठ कर के हुकूमत चलाते हैं अपनी, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, बहादुर शाह काफ़ी बड़ी उम्र में तख्त पर बैठा।
या ये भी लिख सकते हैं कि आसिफुद्दौला को तख्त पर बिठाया गया। खिलाफ, खिलाफ मतलब होता है अगेंस्ट, विरुद्ध। खिलाफ अंग्रेज़ मुग़लों के ख़िलाफ़ थे। ये भी लिख सकते हैं आप कि हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे। पाक, पाक मतलब बच्चे होता है साफ़ सफाई, पाकीज़गी जिससे होता है, ठीक है। हमें अपनी ज़िंदगी पाक साफ़ रखनी चाहिए। आप ये भी लिख सकते हो कि हमें पाक साफ़ कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। आगे क्या है बच्चे, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। बच्चे मैं यहाँ पे एक हिंट देना चाहूँगी, आप सबको एक टिप्स देना चाहूँगी कि जब भी एग्ज़ाम में आपको अल्फाज मायने बनाने के लिए आता है और आपकी राइटिंग थोड़ी वीक है, स्पेलिंग थोड़ी जल्दी गलत हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आप बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा से छोटा और आसान जुमला बनाएंगे ताकि स्पेलिंग मिस्टेक कम हो और आपका जुमला भी सही हो। क्योंकि बच्चे जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो एज़ अ एग्ज़ामिनर जब कॉपी चेक करते हैं तो जब सेंटेंस में आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं तो बच्चे नंबर आपके कट जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये देखिए क्या लिखा है, बहादुर का क्या कि वज़ीर अली बहुत बहादुर सिपाही था। ये भी लिख सकते हैं बिल्कुल बहादुर। या ये लिख सकते हैं मेरे भाई, मेरे वालिद साहब एक बहुत बहादुर जाबाज सिपाही हैं। ये भी लिख सकते हैं जाबाज, जाबाज वज़ीर अली एक जाबाज सिपाही था। जाबाज उसे बोलते हैं जो अपनी जान पर खेलकर अपने मुल्क की हिफाजत करे, ठीक है, जाबाज। आगे है वजीफ़ा, अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह ज़फ़र का वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। बेटा वजीफ़ा उसे बोलते हैं जो स्कॉलरशिप होती है, आप सबको भी स्कूल से मिलती है। तो ऐसे पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब कोई बहुत अच्छा काम करता था तो हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से उसकी स्कॉलरशिप बांध दी जाती थी। तो वही है वजीफ़ा, किसके, अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह ज़फ़र का वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया था। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमें स्कूल में हर महीने वजीफ़ा मिलता है, ये भी लिख सकते हैं। स्कीम, स्कीम एक इंग्लिश अल्फाज है, वर्ड है बेटा, तो इंग्लिश का क्या लिखेंगे यार स्कीम का, कि आजकल एक नई स्कीम चलाई जा रही है ना। अच्छा आगे क्या सवाल दे रखा है बच्चे, ध्यान से देखेंगे कि आगे सवाल लिखा है कि नीचे लिखे हुए जुमलों में सही लफ्ज़ों से खाली जगह आपको भरना है। तो ये देखिए, सुना है कि वज़ीर आली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाहजमा को हिंदुस्तान पर किसकी दावत दे रहा था, लड़ाई की कि हमले की। तो बच्चे यहाँ पे होगा हमले की। किसकी दावत दे रहा था, हमले की। वज़ीर अली के दिल में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ क्या थी, नफ़रत थी, बुराई थी, मोहब्बत थी, नफ़रत थी। वज़ीर अली के दिल में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नफ़रत कूट कूट कर भरी थी और जितने भी हिंदुस्तानी थे उनके दिल में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत नफ़रत थी। क्योंकि जो इंसान अपने वतन से मोहब्बत करता था, अपने वतन से मोहब्बत करने वाला होता था, तो उस वक्त अंग्रेज़ों से बहुत चिढ़ता था, बहुत नफ़रत करता था। क्योंकि अंग्रेज़ हमारे ऊपर काबिज़ थे, उन्होंने हमें अपना ग़ुलाम बना रखा था, तो गुस्से वाली तो बात थी। तीसरा सवाल है कि वज़ीर अली की बहुत मुश्किल है साहब, क्या था यहाँ, गिरफ्तारी, जाँ बख्शी या माजूली। वज़ीर अली की क्या, तो यहाँ पे बेटा वो होगी गिरफ्तारी। चौथा बेटा समझ में आ गया होगा, ये इसका आंसर यहाँ नीचे दे भी रखा है। पहले में क्या होगा, हमले, दूसरे में नफ़रत, तीसरे में क्या है बेटा, गिरफ्तारी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चे तीसरा सवाल क्या है कि जमा से वाहिद और वाहिद से जमा बनाएं। बच्चे आपने एक वचन बहुवचन पढ़ा, सिंगुलर प्लूरल पढ़ा, वैसे उर्दू में एक वचन बहुवचन होता है। एक वचन मतलब एक, बहुवचन मतलब बहुत सारे। जैसे यहाँ पे हो गया जंगल, जंगल क्या है, एक है, और जंगलात बहुत सारे जंगलों को, जब हम पूरी दुनिया के जंगलों को काउंट करेंगे तो जंगलों नहीं बोलेंगे, जंगलात बोलेंगे। शिकायत, ठीक है। अफवाज, फौज क्या है, वाहिद है, अफवाज क्या है, जमा है। सलातीन, सुल्तान क्या है, वाहिद है, सलातीन क्या है, जमा है। वजीफ़ा का क्या होगा बच्चे, वज़ाइफ होगा, और वज़ीर का क्या होगा, विज़रा। तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि इस तरह के इसमें से ज़रूर जो है वाहिद जमा पूछा जाता है, ज़रूर से ज़रूर, तो इसे थोड़ा ध्यान से करना। बेटा अब ये है अमली काम है, उस्ताद से 3 शहीदाने वतन के नाम मालूम करके लिखे, यानी जो अपने वतन पे अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं, जो शहीद हो चुके हैं अपने वतन के नाम पे, तो उनका नाम बताना है आपको बेटा। अशफाक उल्लाह खां है, सरदार भगत सिंह है, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, बहुत सारे हैं जितने भी देश को, अपने वतन को
आज़ाद कराने के लिए अपनी जान गंवा दी और शहीद हो गए। दूसरा क्या है, दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू या बातचीत को मुकालमा। बेटा ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आप मुकालमा से क्या समझते हैं, मिसाल देकर समझाएं। तो दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू या बातचीत जो होती है वो मुकालमा होती है। जैसे आपके क्लास में दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, एक तरीके से वो सवाल कर रहा है तो वो जवाब दे रहा है, फिर वो सवाल कर रहा है वो जवाब, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुकालमा हो रहा है, संवाद हो रहा है, जो हिंदी में करते हैं। इस ड्रामे में 5 मुकालमे याद करके आपको लिखने हैं बच्चे। तो ये चीज़ है, ये देखिए, ये आप अपने चैप्टर में से जब आप चैप्टर रीड करेंगे तो पूरा वही मुकालमा, यानी यहाँ पे कर्नल है, लेफ्टिनेंट है, दोनों आपस में, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ये क्या है, मुकालमा है। उम्मीद करती हूँ बच्चे कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो और आपने इसे अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे और अपनी टीचर को फटाफट भेजेंगे। और जल्दी से इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करेंगे ताकि अगली वीडियो जैसे ही बने वो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।